अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 408 का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। CS 408 के अंदर लेक्चर 3 है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पार्ट 3। IFV स्टैंड फॉर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। अच्छा, अब इस तरह के ये हैंड आउट में थे, इन्हें मैंने थोड़ा सेपरेट करके यानी एक न्यू वर्जन में आपके लिए लाई हूँ। अगर आप लोग को वो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, यानी मैंने इसकी सेपरेट फाइल बनाई। आपके पेपर रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया है या पहले वाला। तो यहीं से हम देख लेते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेसिकली वही चीज़ें हैं, बस ये हुआ है कि मैंने उठा के सेपरेट रख दी हैं, यानी सेपरेट हम लोग उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है ये बेसिकली स्टडी, इसमें हम करते हैं ह्यूमंस के किस तरह कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है या ह्यूमन किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसका मेन गोल क्या है कि टेक्नोलॉजी को आसान, यूजफुल और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। मेन ऑब्जेक्टिव अगर SCI का देखें तो आपके पास आता है कि यूजबिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूज़र फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर रहा होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, यूज़र फ्रेंडली सिस्टम क्रिएट करता है, यूज़र सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। अफेक्ट ऑफ बैड टूल अगर हम देखें तो बैडली डिज़ाइन कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो आपको देखिए क्या करता है, वो आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके चलता है, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। अब अगर हम इसमें प्रॉब्लम देखें तो आप सबसे पहले देखो तो फाइल अटेंडेंट जो था उसने फाउंड किया था सिस्टम लाइक उसे मुश्किल था कि उसे किस तरह यूज़ करना है। एक फ्लाइट अटेंडेंट है। अब सिस्टम जो है वो फोर्स करता है, उन्हें फोर्स करा था कि वो मनी को कलेक्ट करें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के अंदर। लाइक बुक में आपको बताया गया था कि फ्लाइट अटेंडेंट्स है जी, वहाँ पे आप जब कोई नई चीज़ लेते हो ना, कोई भी अटेंडेंट के पास जाते हो, कोई भी चीज़ लेते हो तो आपको उसे पे करना होगा और उसी टाइम करना होगा और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। तो ये प्रॉब्लम थी जी। नैरो एसलेस के अकॉर्डिंग उन्हें मूव करना था, वॉक करनी थी। एम्प्लॉयज़ जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए और स्ट्रेसफुल हो गए। नतीजा क्या निकला? अब फ्लाइट अटेंडेंट जो थे वो लॉन्ग फ्लाइट को अवॉइड करना स्टार्ट हो गए। कुछ अटेंडेंट जो थे वो होल सिस्टम को स्विच ऑफ करना शुरू हो गए। एयरलाइन जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ख़त्म, मतलब वो लॉस्ट करना स्टार्ट हो गई। एम्प्लॉय लॉयल्टी ख़त्म हो गई। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि सिस्टम जो है वो टेक्निकली सही काम कर रहा था, लेकिन ह्यूमन उसे आसानी से यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सिस्टम फेलियर का शिकार हो गया। की कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया था कि जो गुड टेक्नोलॉजी होती है वो आसान होती है, कंफर्टेबल होती है यूज़र के लिए। क्वेश्चन आता है कि गुड टेक्नोलॉजी क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है जो यूज़र के लिए आसान हो, कंफर्टेबल हो। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है जी, इंडस्ट्री इन डिनायल। टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को अगर इग्नोर कर रही है ना इंडस्ट्री लेवल पे, तो हम कहेंगे कि ये इंडस्ट्री इन डिनायल पे जा रही है। मेन आइडिया इसके पीछे क्या था? इंजीनियर जो थे वो टेक्निकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर कर रहे थे। तो हुआ क्या, जो प्रोडक्ट थी ना वो कॉम्प्लेक्स बनी और कंफ्यूजिंग हुई। अब इसके रीजंस क्या थे? डेवलपर्स का मानना था कि टेक्नोलॉजी जो है वो अकेली ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यूज़र नीड के अटेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पुअर डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपके पास थी कि जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा पुअर डिज़ाइन और एटीट्यूड के अंदर होती है। टेक्नो रेंज। टेक्नो रेंज का मतलब होता है कि इसमें आप एंगर और फ्रस्ट्रेशंस को जो कॉज हो रही होती है ना डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी की वजह से उसे हैंडल करते हो। लाइक लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे शाउट कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं कीबोर्ड को, यानी उस पे अटैक कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, स्ट्रेस हो रहे होते हैं, पेशेंस खत्म हो जाता है उनके पास क्योंकि फेलियर सिस्टम हो गया। काजेज़ अगर टेक्नो रेंज की देखें तो कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, फाइल लॉस्ट हो जाती हैं, स्लो सिस्टम हो गया, कंफ्यूजिंग सॉफ्टवेयर हो गए, डिफ़िकल्ट इंटरफेस आ गया। सर्वे की अगर फाइंडिंग हम देखें तो बहुत सारे यूजर जो थे वो फिजिकली अटैक कर रहे थे कंप्यूटर पर। 70% यूजर जो थे वो स्वोर कर दिया। लाइक उसमें देखें तो वो कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसे डैमेज किया। कंप्यूटर जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस वर्क
प्लेस प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है, लेकिन लोगों को वो इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, तो वो क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, वो स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। कंक्लूजन, इसमें पूरी डिज़ाइन सिस्टम जो है वो अफेक्ट हुआ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई, वर्क परफॉर्मेंस लाइक हम इसमें देखें ना, पूरे डिज़ाइन सिस्टम की वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी सक्सेस क्राइटेरिया इन द न्यू इकॉनमी। और काइंडली मुझे आज ही जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग जब देखेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पैटर्न बेहतरीन था, ये वाला या पुराने वाला, ताकि मैं उस पर फर्दर वीडियोस बना सकूं। सक्सेस क्राइटेरिया न्यू इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है हैवीली टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। इसमें दो इम्पोर्टेंट टाइप हैं जी आपके पास प्रोफेशन की। टेक्नोलॉजी सेवी बिजनेस पर्सन, अब बिजनेस पर्सन जो कि अंडरस्टैंड करता है टेक्नोलॉजी को। फिर बिजनेस सेवी टेक्नोलॉजिस्ट, अब अगर इसमें हम देखें तो वो टेक्नोलॉजिस्ट जो कि अंडरस्टैंड करता है बिजनेस नीड को, यानी ऑपोजिट था। टेक्नोलॉजी सेवी बिजनेस पर्सन वो बिजनेस पर्सन जो अंडरस्टैंड करे टेक्नोलॉजी को, लाइक हम इसमें देखें तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिजनेस पर्सन टेक्नोलॉजी को। ऑन द अदर हैंड अगर हम टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं, बिजनेस सेवी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट जो अंडरस्टैंड करता है बिजनेस नीड को। इसमें इंपॉर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस का हमने यूएक्स से कहा था, लाइक इसमें एब्रिविएशन यूज की। एक ब्यूटीफुल वेबसाइट आपके पास है, लेकिन अगर यूजर उसे आसानी से उसके अंदर इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं कर सकता तो वो यूजलेस है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि आपको उसे आसान कॉम्प्लिकेशन से दूर बनाना चाहिए। एग्जाम्पल देखें तो आपके पास आता है ई कॉमर्स वेबसाइट, अट्रैक्टिव होती है, एनिमेटेड उसमें एनिमेशन पाई जाती हैं, वर्क टेक्निकली आसान होता है उसका। तो यूज़र जो है यहाँ पे अगर यूज़र फाइंड नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो फेलियर की तरफ चला गया, जो टेक्नोलॉजी आपने ऐड की थी वो फेलियर है। इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो यूजर जो है इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है ओनली 42% ऑफ द टाइम। 62% जो है वो ऑनलाइन शॉपर के अंदर हम देखें तो वो लीव कर देता है वेबसाइट्स को, क्योंकि प्रोडक्ट होती हैं वो आसानी से मिल नहीं रही होती। 50% जो है वो सेल्स होती है वो लॉस की तरफ चली जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुअर नेविगेशन हो रही होती हैं। 50% यूजर जो होता है वो वापस ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंस था। यानी 42% टोटल इंफॉर्मेशन जी यूजर को मिलती है, जिसमें अगर हम टोटल देखें ना 62% ऑनलाइन शॉपर्स जो होते हैं वो वेबसाइट्स को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा। 50% जो है वो सेल हो तो रही है लेकिन वो लॉस पे है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुअर नेविगेशन थी। 40% यूजर जो हैं वो वापस ही नहीं आते क्योंकि उनके पास बैड एक्सपीरियंस था। अब इसका मेन लेसन क्या था? गुड यूजर जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है एसेंशियल्स। अब ये एसेंशियल्स जो होते हैं बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत अहम होते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स अगर हम बात करें पुअर यूजर एक्सपीरियंस की, तो पुअर यूजर यूजेबिलिटी जो होती है वो आपके पास लॉस ऑफ मनी हो गई, कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन हो गई, रिड्यूस सेल्स हो गया, बिजनेस फेलियर हो गया। इसमें आपको सिनेरियोज दिए गए थे, इनमें कंपैरिजन हुआ था। पहले सिनेरियो के अंदर आपको बताया था गुड यूजर एक्सपीरियंस को, रेवेन्यू जो था वो $100 मिलियन था, सेल लॉस थी वो 0% थी। अब सिनेरियो बी के अंदर बैड यूजर एक्सपीरियंस कर रहा था, 50% रेवेन्यू लॉस। अब ये लॉस में हम जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनएबल था कि यूजर जो है वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट को। असेसिबिलिटी और डिसेबिलिटी इश्यूज की अगर हम बात करें तो वेबसाइट जो होती हैं वो असेसिबल होती हैं डिसेबल यूजर्स के लिए। लाइक ये जो अभी आपको मैंने बताया ना पुअर और वो वाला, मैं आपको हैंड आउट में दिखाऊं तो आपके पास आ रहा होता है कि कंप्लीट आपके पास एक कंपैरिजन मौजूद था दोनों सिनेरियोज का। लाइक देखें, मजीद हमारे पास ए और बी, गुड और बैड का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसमें हम अगर देखें ओलंपिक गेम वेबसाइट केस, आपके सामने कुछ डिसेबिलिटी असेसिबिलिटी इश्यूज आए, उनमें सबसे पहले जो है वो ओलंपिक गेम वेबसाइट था। अब एक ब्लाइंड पर्सन था, उसने क्या किया कि सिडनी ओलंपिक कमेटी के ऊपर केस कर दिया, क्यों? क्योंकि वेबसाइट जो थी वो असेसिबल नहीं थी, ब्रेल इंफॉर्मेशन जो थी वो अनअवेलेबल थी, जिसके नतीजे में जो जिसने कंप्लेन की थी वो केस जीत गया।
ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसे एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल लॉस का सामना पड़ा। अब लेसन इसमें क्या आपके सामने आया? वेबसाइट को सपोर्ट करना चाहिए डिसेबल पर्सन्स को, विजुअली इम्पेयर यूजर्स को, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को। ये आपके आर्टिकल्स में मौजूद है। इसमें हम की टर्म्स देख लें। की टर्म्स पे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको आसानी से मिल सके, और मुझे लाजमी बताइएगा ये फॉर्मेट के बारे में ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग बनाऊं। SCI इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी को हम देखें तो ये इज ऑफ यूजिंग अ सिस्टम हो गया। यूजर एक्सपीरियंस UX, इसमें आप ओवरऑल फीलिंग देखते हो यूजर की जबकि वो यूज कर रहा होता है सिस्टम को। टेक्नोरेज, एंगर काज बाय डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोरेज क्या है? टेक्नोरेज है इसमें आप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आपको जो गुस्सा आता है। एक्सेसिबिलिटी, इसमें आप सिस्टम को यूजेबल बना देते हो डिसेबल्ड यूजर के लिए। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट कर दिए। क्वेश्चन बनता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है क्या, और मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल में से डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अब आ चुका होगा समझ। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बैड टूल्स, व्हाट इज टेक्नोरेज, व्हाई इज यूजर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट, डिफाइन एक्सेसिबिलिटी इन SCI, explain the Olympic website accessibility case, differentiate between good and bad user experience, what are the causes of techno-rage। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बैड टूल विद एग्जांपल, एक्सप्लेन SCI is important in modern technology, discuss techno-rage and its effects on the user, explain the role of usability in a business success, discuss accessibility issue in a web design with Olympic Games with example। अब इसकी वन लाइन समरी अगर हम देखें ना तो आपके पास इस लेक्चर की वन लाइन समरी जो थी वो ये थी कि SCI जो है ये फोकस करता है डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी को जो कि आसान होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं और ये हर किस्म के यूज़र के लिए असेसेबल होती हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें थी जी हमारे पास। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।